नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरा आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम मोदी आज भारतीय बोहरा दाऊदी समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार कराई गई हैं। वहीं 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक अल हमीम मस्जिद जाएंगे। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध को प्राण गंवाने वाले 3799 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेलियोपोलिस जंग कब्रिस्तान भी जाएंगे। आपको बताते चले कि इसके अलावा पीएम मोदी राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम ने शनिवार को ट्वीट किया कि इस यात्रा से मिस्र के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं और बताते चले कि भारत और मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक और गहरी जड़ें रखने वाले लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। वहीं जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सीसी की राजकीय यात्रा के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यह निमंत्रण जनवरी 2023 में दिया था, जब उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शोभा बढ़ाई थी। यह पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा थी। दिल्ली और मुंबई सुबह मानसून की एंट्री हो गई है। मुंबई में कल से और दिल्ली में सुबह से बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचना रेयर घटना है। अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और मुंबई को कवर कर लेगा। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 22 राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और इन राज्यों में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़ और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल शामिल हैं। वहीं यूपी में बीती रात मानसून ने दस्तक दे दी। इसके चलते लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, नोएडा और प्रयागराज में देर रात तक भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 43 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बारिश और बिजली गिरने से 72 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं असम में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात तैयार हो गए हैं और जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में जल स्तर में बढ़ने भी देखा जा सकता है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली और मुंबई में मानसून की एंट्री हो गई है। लगातार दिल्ली में भी सुबह से बारिश हो रही है। वहीं मुंबई में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 22 राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल वहीं यूपी में भी बीती रात मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके चलते लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, नोएडा और प्रयागराज में देर रात तक भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 43 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और बिजली गिरने से 72 घंटे से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं असम में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात तैयार हो गए हैं, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में जलस्तर में बढ़त देखी जा सकती है। मणिपुर में 52 दिनों से जिला हिंसा को लेकर दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं पार्टी ने मणिपुर को लेकर अपनी 8 मांगे रखी हैं। दरअसल पार्टी ने मांग की है कि पीएम इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े और राज्य के सीएम को तुरंत बदला जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीटिंग में पार्टी की ओर से शामिल हुए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 7 मिनट दिए गए। उन्होंने 5 मिनट का समय और मांगा, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली है। वहीं ओकराम इबोबी 15 साल तक राज्य के सीएम रहे हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग को औपचारिकता बताया
और ये मांग रखी कि दोनों नेशनल हाईवे को खुला रखा जाए और लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और रोजगार का नया पैकेज घोषित किया जाए। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि जब तक बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के सीएम रहेंगे तब तक राज्य में शांति नहीं होगी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। तो लगातार मणिपुर में हिंसा जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर सर्वदलीय आज बैठक की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी ने मणिपुर को लेकर अपनी 8 मांगे रखी। दरअसल पार्टी ने मांग की है कि पीएम इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े और राज्य के सीएम को तुरंत बदला जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप भी लगाया कि पार्टी की ओर से शामिल हुए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 7 मिनट दिए गए। उन्होंने 5 मिनट का समय और मांगा, लेकिन इसकी परमिशन उन्हें नहीं मिली। ओकराम इबोबी 15 साल तक राज्य के सीएम रहे थे और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग को औपचारिकता बताया और ये मांग रखी कि दोनों नेशनल हाईवे को खुला रखा जाए और लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और रोजगार का नया पैकेज घोषित किया जाए। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि जब तक बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के सीएम रहेंगे तब तक राज्य में शांति नहीं होगी और उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। चलिए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि सेना की 50 आरआर के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की खबर सुनकर स्तब्ध हैं। यह तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद है। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए और चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से जांच शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे लिखा कि यह सब यात्रा से पहले किया गया है, जो कि केवल उकसावे की कार्रवाई है। मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के टैग करते हुए कहा कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। इससे पहले दिन में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दल कल पटना में एक मंच पर एक साथ आए हुए थे। तो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कल 15 जो दल थे उन्होंने पटना में मीटिंग की है। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सेना पर बेहद गंभीर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि सेना की 50 आरआर के जवानों की तरफ से पुलवामा की एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए उनको मजबूर किया गया है और इस खबर से वो स्तब्ध हैं। और ये तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए और चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह सब यात्रा से पहले किया गया है, जो कि केवल उकसावे की कार्रवाई है। वहीं मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को टैग करते हुए कहा कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और इससे पहले दिन में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक लेबोरेटरी था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दल कल पटना में एक मंच पर एक साथ आए थे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ट्रेन हादसा हुआ है। यहां के ओंदा स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और इस बीच एक दूसरी मालगाड़ी उसी ट्रैक पर आ गई और एक ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से वो टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों मालगाड़ियों के कुल 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में चलती मालगाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बांकुड़ा से बिष्णुपुर जा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से अलग होकर एक दूसरे पर चढ़ गए। वहीं इस हादसे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन का इंजन ट्रैक से बाहर पलट गया है और वहीं मालगाड़ी के कई बोगियों भी पटरी से उतर चुकी हैं। इस हादसे को लेकर पुरुलिया हावड़ा एक्सप्रेसवे रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेन जगह जगह खड़ी रही और पोरबंदर
संतरागाछी एक्सप्रेसवे को पुरुलिया स्टेशन से चांडिल टाटा नगर के रास्ते भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से कुछ और ट्रेन रद्द की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस ट्रेन हादसे की रेलवे अधिकारी जांच करेंगे और घटनास्थल पर अफसरों की एक टीम मौजूद है। जिन डिब्बों को ज्यादा क्षति पहुंची है उन्हें ट्रैक से हटाकर दूसरी जगह रखा जाएगा। हादसे को लेकर कुछ लोग चर्चा करते दिखाई दिए कि अगर यह हादसा मालगाड़ी की जगह अगर यात्री ट्रेन के बीच होता तो जानमाल का ज्यादा नुकसान हो सकता था। हाल ही में ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 200 से 50 अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि अगली खबर, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा है कि उन्होंने ट्रायल में छूट नहीं मांगी है। रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव हुए तीनों पहलवानों ने कहा, हम धरने में थे इसलिए हमने सिर्फ ट्रायल के लिए समय मांगा है, इससे छूट नहीं मांगी है। छूट का झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त फैला रहे हैं। बजरंग पूनिया ने दत्त को चुनौती देते हुए कहा कि योगेश्वर खुद एक पंचायत बुला ले और उस पंचायत में हम भी शामिल होंगे, वहां हम अपना मांग पत्र दिखाएंगे। अगर उसमें ये बात होगी कि हम ट्रायल नहीं देंगे तो हम कुश्ती ही छोड़ देंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि हम बेशक बर्बाद हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बृजभूषण को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे और हम चुप नहीं हुए बल्कि हमें चार्जशीट का इंतजार है। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही हम बताएंगे कि हमें धरना देना है, सड़क पर बैठना है या जिंदगी दांव पर लगानी है। वहीं पानीपत पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 पहलवानों के विशेष छूट दिए जाने के मामले में कहा है कि यह फैसला इंडियन ओलंपिक संघ की हेडकॉक कमेटी का है। सभी निर्णय उन्हीं के हैं और भारत सरकार का इससे कोई रोल नहीं है। और तीनों पहलवानों के बाद रात करीब 9:30 बजे योगेश्वर दत्त सोशल मीडिया पर लाइव हुए। उन्होंने कहा कि इन पहलवानों का ट्रायल होना चाहिए, नहीं तो सबको ऐसी छूट मिलनी चाहिए। दिनेश ने कहा था कि योगेश्वर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इशारे पर या हम पर निशाना साध रहे। इसके जवाब में योगेश्वर ने कहा कि मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती जो सरकार के हक में बोलूंगा। पहलवान होने के नाते मेरी सोच है और वही कर रहा हूं। तो वहीं रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख वेगनी और प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटाने के आदेश दिया और अब ये प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों की ओर लौट रही है। दरअसल प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी रेस्टोव शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को शहर की ओर बढ़ी थी। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट आर्मी के पीछे हटने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का अहम रोल माना जा रहा है। लुकाशेंको ने शनिवार देर रात को कहा कि मैंने वैगनर, प्रिगोजिन और रूस के बीच समझौता कराया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप ने अपने सैनिकों के पीछे हटने को कहा ताकि खून खराबा रोका जा सके। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री एस पेस्कोव ने बताया कि प्रिगोजिन के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल केस बंद कर दिए जाएंगे और ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाना पड़ेगा। वहीं वैगनर के लड़ाके जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे वे रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और 1 जुलाई से सभी लड़ाके डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करेंगे और वैगनर आर्मी और रूस के बीच समझौता विद्रोह खत्म बेलारूस के राष्ट्रपति ने कराई है। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी
को नेता तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ये बात एक ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर यह दबाव नहीं डालेंगे कि देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है। प्रियंका कक्कड़ ये ट्वीट बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें आपने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।